नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मदन लाल के समोसे। बड़े बाज़ार में मदन लाल की एक समोसे की दुकान थी। मदन लाल बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा भी था। दुकान के एक कोने पर मदन लाल समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था। समोसे की दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी में दोपहर को जब खाना खाने का समय होता तो कंपनी के लोग अक्सर मदन लाल की दुकान पर समोसे खाने आते थे। हुआ यूँ कि एक दिन कंपनी के मैनेजर धीरज बाबू समोसा खाने आए। खाते खाते धीरज बाबू को कुछ मजाक सूझा और वह मदन लाल से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बढ़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती समय खराब कर रहे हो? अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। मदन लाल बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था। वो बोला, मैनेजर साहब, आपके और मेरे इस काम में बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे मदन लाल बोले, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी में एक जूनियर के पद पर आए थे। उन दिनों आपकी पगार 10,000 रुपये महीना थी। मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं, तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रुपये महीना थी। आज 10 साल बाद आप मैनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000। मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई है 2 लाख प्रति माह। लेकिन चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी, वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बड़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा। वो आराम से मेरा व्यापार आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मैनेजर पद पर नहीं बिठा सकते। आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है। आपकी मेहनत का उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। झेंपे से धीरज बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कंपनी रवाना हो लिए। दोस्तों, इस कहानी में नौकरी और व्यापार की एक तर्कसंगत तुलना की गई है। हम ये नहीं कहते कि नौकरी करना बुरा है। दरअसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है, लेकिन व्यापार नौकरी से
कैसे उत्तम है, ये बात इस कहानी में बताई गई है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।